A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to Vx equals to beta x to the power minus 2n, where beta and n are constants and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by। एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशन मोशन करता है जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। बीटा एंड n दोनों कांस्टेंट है, तो हमें क्या निकालना है, इसे एक्सीलरेशन निकालना है। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम वेलोसिटी को t के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो एक्सीलरेशन आएगा। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डी वी एक्स बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो ये v का इक्वेशन दिया हुआ है वो x के फंक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नया कुछ तरीका सोचते हैं। तो हम ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई किए। इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dx बाई डी टी इंटू क्या है dv बाई डी टी, dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फिर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dx बाई डी टी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इंटू dv के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n बाई डी एक्स। अब फिर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v का वैल्यू हमें मालूम है, v के वैल्यू के जगह में बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करने पे हमें कितना मिलता है, माइनस 2n बीटा एक्स माइनस 2n माइनस 1, ये हमारा आया। फिर इसको हम एक्सीलरेशन इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1, ये हमारा आंसर आया। तो एक्सीलरेशन हमको जो निकालने बोला था ये मेरा फाइनल एक्सीलरेशन आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप आर फंक्शंस ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इज। हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहला वेक्टर को मैंने लिखा, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर को लिखा, इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो जीरो से इक्वेट कर दिया मैंने। अब देखता हूँ मैं क्या करूँगा कि अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो फॉर्म है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, जो इसका फॉर्म है कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, इसी के फॉर्म में है ये। तो इसको हम लोग इस तरह इसके फॉर्म में लिखते हैं, तो इसके फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फिर कॉस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। कॉस 0 का वैल्यू किससे होता है, कॉस यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। हम लोग जानते हैं कॉस पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 होता है, इसीलिए तब यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, t इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा। तो हमें t का वैल्यू फाइंड करना था, t मेरा फाइनल आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज। एक पार्टिकल है जिसको एक हाइट से छोड़ा गया, ठीक है। तो ऊपर एक हाइट पे उसका वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पार्टिकल को छोड़ा गया तो जैसे 5 सेकंड हुआ तो h1 डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 5 सेकंड में h2 डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 5 सेकंड में h3 डिस्टेंस कवर किया। तो यही निकालना है कि फाइंड करना है हमें h1 h2 एंड h3 के बीच रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले फॉर फ्री फॉल फ्रॉम अ हाइट, कोई भी चीज़ को हम फ्रीली फॉल कराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होता है, 0 होता है। अब देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इन फर्स्ट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, h1 इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है तो 0 हो गया, हाफ g इंटू 5 स्क्वायर तो 25/2g, इसको हम एक इक्वेशन मान लिए। अब हमें निकालना है कि अगले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, h2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हमको 10 सेकंड में जितना कवर किया डिस्टेंस उसको निकाल लेते हैं। तो 10 सेकंड में मान लीजिए कि यहाँ h1 प्लस h2 दोनों बराबर, दोनों को ऐड करके आएगा, तो हम s1 कैलकुलेट करते हैं, s1, ठीक है, 10 सेकंड में। तो 0 प्लस हाफ g 10⁻², तो ये मेरा आ जाएगा 100/2g, ठीक है। तो अब अगले 5 सेकंड में h2 का वैल्यू डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड में तो h2 इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड में जितना कवर किया s1 माइनस जितना डिस्टेंस h1 है, h1, तो मेरा आ जाएगा h2 आ जाएगा यहाँ से। तो s1 कितना है 100g/5, ठीक है, और h1 है 25g/2, तो इसका वैल्यू आ गया 75g/2। तो मेरा h2 का वैल्यू यहाँ से निकल गया 75g/2। अब देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 15 सेकंड में। तो टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं h2 बराबर 0 प्लस हाफ g 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 225/2g, ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया। यहाँ से हमको निकालना है लास्ट का 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, h3, उसका मतलब h3। तो हम क्या करेंगे कि पूरा जो डिस्टेंस कवर किया और यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया, ये पूरा में से यहाँ को माइनस कर देंगे तो h3 का वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो h3 बराबर क्या होगा, h2 माइनस यहाँ पे कितना था वैल्यू मेरा, और यहाँ तक का वैल्यू मेरा कितना है, यहाँ तक का वैल्यू मेरा s1 है, h2 माइनस s1 इक्वल्स टू 225/2g माइनस 100/2g बराबर कितना हो जाएगा 125/2g। इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अब हम तीनों इक्वेशन को हम एक जगह ले आते हैं और तीनों का रेशियो निकाल देते हैं, h1 h2 h3 का रेशियो। तो यहाँ पे था h1 का वैल्यू था 25/2g इस टू 75/2g इस टू 125/2g, ठीक है। तो इसका रेशियो मेरा आ जाता है 1:3:5। तो फाइनल रिलेशन हम लिख सकते हैं h1 इक्वल्स टू h2/3 इक्वल्स टू h3/5। ये मेरा फाइनल रिलेशन हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line is described by equation x equals to 8 plus 12t minus tq, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0 is। एक पार्टिकल है जिसका स्ट्रेट लाइन का मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये है।
तो एक्स का यूनिट है, एक्स का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो हमें इसका रिटार्डेशन निकालना है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे वेलोसिटी आता है, तो इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने पे मेरा आएगा 12 माइनस 3t²। और एक बार वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने पे इसका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी है वो आएगा, तो ये हो जाएगा -6t। क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा तब इसका रिटार्डेशन क्या होगा। तो वेलोसिटी को हम यहाँ से 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट करने के बाद t का वैल्यू 2 आ जाता है। तो t का वैल्यू हम इस पे पुट कर देते हैं रिटार्डेशन में, तो ये हो जाएगा -6 × 2 = -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका रिटार्डेशन हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।